जब भी ग्रुप हाउसिंग कॉन्सेप्ट में प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट में जहां आपको ज्यादा स्पेस, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग का फील मिलता है, लेकिन पहले आपको वहां पे काफी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले प्लॉट खरीदते समय आपको इन्वेस्ट करना एंड दोबारा से कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करना, जो कि एक होम बायर के लिए एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज में कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी प्रीफर करते हैं तो हाई राइज अपार्टमेंट्स ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरह कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट्स में आपको रेडी टू लिव इन इंफ्रा मिल जाता है जो कंपैरेटिवली वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है। लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट का अपना एक अलग फैन बेस है। कुछ बायर्स के लिए ग्रुप हाउसिंग वाले प्लॉटेड डेवलपमेंट एक्सपेंसिव होने के बाद भी फर्स्ट चॉइस होते हैं, वही मेट्रो सिटीज में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बजट मैक्सिमम लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स का ही कल्चर प्रेफर करते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे एरियाज में हाई राइज अपार्टमेंट्स काफी पॉपुलर है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड न्यूक्लियर फैमिलीज के बीच। लेकिन हमारा आज का ये वीडियो दूसरी कैटेगरी के फैन बेस के लिए फोकस्ड होगा। ये प्रोजेक्ट रिव्यू होगा यमुना एक्सप्रेसवे में अभी तक के सबसे पॉपुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है एस एस्टेट। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट जितना पॉपुलर है उतना ही प्रैक्टिकल एंड इन्वेस्टेबल भी है, समझेंगे हम आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एस एस्टेट, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड है एंड इस पूरे प्रोजेक्ट का एरिया है 68 एकर्स का। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। एस एस्टेट को हम रेरा के आने के पहले भी कवर कर चुके हैं एंड फाइनली इसका दिसंबर 2024 में ऑफिशियल लॉन्च भी हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के लैंड की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले ये लैंड लॉजिक्स ग्रुप के पोजीशन में था, लेकिन क्योंकि लॉजिक्स ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट स्टक हो गए थे और एक के बाद एक इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स अब दूसरे डेवलपर के साथ कोलैबोरेट होकर पूरे हो रहे हैं एंड एस एस्टेट भी लॉजिक्स एंड एस के बीच के इस कोलैबोरेटिव एफर्ट का ही रिजल्ट है। प्रोजेक्ट की लोकेशन को अगर हम डिटेल में समझे तो एस एस्टेट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि दिल्ली की कालिंदीगुंज से अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हाई स्पीड कॉरिडोर होने की वजह से ये डिस्टेंस अप्रोक्स 40 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। अगर लोकेशन को हम इजी तरीके से समझे तो दिल्ली से एस एस्टेट का रूट काफी कन्वीनियंट है। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आते हुए आप जीपी हॉस्पिटल एंड एमईटी यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। फिर एक लेफ्ट टर्न लेकर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो जाएंगे, जहां आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को क्रॉस करेंगे। फाइनली गौर यमुना सिटी के बाद सर्विस लेन से एग्जिट लेने के बाद आप एस एस्टेट लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड अपकमिंग डेवलपमेंट जैसे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एंड लॉजिस्टिक हब इस लोकेशन के लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली एनहांस करती है। एस एस्टेट से अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, जिसे आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव में आसानी से कवर कर सकते हैं। एस एस्टेट का 68 एकर्स की डेवलपमेंट है, जो कि काफी बड़ा लैंड पार्सल है और इस एरिया में सब्सटैंशियल ग्रोथ अभी भी आना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर कुछ और भी लार्ज टाउनशिप्स प्लान्ड है, जैसे गौर यमुना सिटी, गोल्फ काउंटी, जेपी स्पोर्ट्स सिटी जैसे डेवलपमेंट भी इस विसिनिटी में ही है। इसके अलावा सेक्टर 22D में 4 से 5 और नए टाउनशिप्स भी प्लान्ड है। ये सब भी टाउनशिप आपको लाइव होते हुए दिख जाएंगे अगले 3 से 4 सालों में और डिलीवर होते होते लगभग 7 से 8 सालों का समय लग सकता है। एस एस्टेट एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए सभी एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। टाउनशिप के अंदर 4 ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं एंड कमर्शियल स्पेसेस भी होंगे, जो इसे एक सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी बना सकते हैं। एस एस्टेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी है और फ्रंट में एक 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट भी है, जो फ्यूचर में ओवरऑल एस्थेटिक एंड एनवायरमेंट को एनहांस करेगी। इस टाउनशिप के 68 एकर्स में सिर्फ 55% एरिया प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड ग्रुप हाउसिंग वाले बिल्डिंग्स के लिए रिजर्व किया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली 37 एकर्स का होता है। टाउनशिप के 20% एरिया का यूसेज इंटरनल रोड्स के लिए एलोकेट किया गया है, 15% एरिया टाउनशिप के ग्रीनरी एंड लैंडस्केपिंग के लिए, 5% एरिया ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए एंड 5% एरिया टाउनशिप के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज और फर्दर कुछ और फैसिलिटीज भी प्लान की जा सकती हैं। अगर हम सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लगभग 28 एकर्स के आसपास का एरिया होगा और इसी 28 एकर्स में इंटरनल डेवलपमेंट का पार्ट भी निकलता है, जिसमें ग्रीनरी, क्लब हाउस और इंटरनल रोड्स भी होंगे। तो अगर आपको लगता है कि पूरे 68 एकर्स में सिर्फ प्लॉट्स ही होंगे तो रियलिटी में प्लॉटेड एरिया उतना बड़ा नहीं है जितना सुनाई देता है। टेक्निकली ये एक 28 एकर्स का प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 388 प्लॉट्स प्लान्ड है। सो अगर डेंसिटी की बात करें तो ये एस का प्रोजेक्ट काफी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें 14 प्लॉट्स पर एकड़ का ही प्रोविजन है, जो कि गौर के यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से तो काफी बेहतर है, बट ग्रीन बे गोल्फ विलेज से कंपैरेटिवली हायर डेंस भी है, क्योंकि ग्रीन बे में ये शायद आपको 8 से 9 प्लॉट पर एकड़ का रेशियो मिल जाता है। अब बात करते हैं प्लॉट के एग्जैक्ट
एग्जैक्ट साइजेस एंड कैटेगरीज की, जिसमें बायर्स के लिए काफी पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और डायमेंशंस को भी डिटेल में समझ लेते हैं, जो प्लॉट बायर्स के लिए सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाला कंसिडरेशन होता है व्हाइल चूजिंग अ प्लॉट। यूजुअली प्लॉटेड डेवलपमेंट में जो रेशियो आइडियल माना जाता है वो 1:2 का माना जाता है। सो लेट्स सपोज अगर आप एक प्लॉट परचेज करना चाहते हैं जिसका डेप्थ है 40 फीट, तो उसका आइडियल फ्रंटेज 20 फीट का होगा। अगर आप 50 फीट का डेप्थ कंसीडर करते हैं तो ऐसे प्लॉट का आइडियल फ्रंटेज लगभग 25 फीट का होगा। सो ओवरऑल हम कहना ये चाहते हैं कि 1:2 का जो रेशियो होता है वो प्लॉट के लिए सबसे आइडियल कंसीडर किया जाता है। अगर ये रेशियो 1:2.5 तक भी पहुंचता है तब भी ये रेशियो फेवरेबल होता है आपकी कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को प्लान करने के लिए। एंड अगर ये रेशियो 1:3 तक पहुंच जाता है तो इसे एक अच्छा रेशियो जरूर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। एस ने अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें टाइप ए जो सबसे बड़े यूनिट्स हैं वो 500 स्क्वायर यार्ड वाले यूनिट्स होंगे, टाइप बी जिसमें आपको 300 स्क्वायर यार्ड वाले यूनिट्स मिल जाएंगे, एंड जो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज है टाइप सी एंड टाइप डी, इनमें आपको 150 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो अगर हम प्लॉट के नंबर्स की बात करें तो टाइप ए में आपको टोटल 23 प्लॉट्स मिलेंगे, टाइप बी में 91 प्लॉट्स, टाइप सी में 171 प्लॉट्स एंड टाइप डी में 103 प्लॉट्स मिलेंगे। डायमेंशंस अगर हम सभी प्लॉट्स का अगर एवरेज निकाले तो ये 1:2.5 के आसपास का निकल कर आता है। तो इस तरह से एस के प्लॉट्स में डायमेंशन मोर और लेस अच्छे ही हैं, लेकिन एक्सीलेंट कंसीडर नहीं किए जा सकते। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट साइज एंड डेंसिटी के हिसाब से एक बैलेंस प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला हाउसिंग निकल कर आएगा या नहीं? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एस एस्टेट में हर प्लॉट के बीच में ग्रीनरी का एम्पल स्पेस प्लान किया गया है और ये प्लॉट 9 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है, जो ओवरऑल कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए डिसेंट है। प्लॉट के बाहर कार पार्क का प्रोविजन नहीं है। इन केस वो फॉलो हो जाता है तो लोग अगर अपने घर में पोर्च एरिया प्रॉपर प्लान कर लेते हैं तो इसके बाद रोड्स पे किसी तरह का कंजेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। अब अगर हम बात करें प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन के लिमिट की तो स्टिल प्लस 2.5 तक कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। एस ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स में हमेशा टाइमली डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पर फोकस करता है, एंड एस एस्टेट में भी आपको वही हाई स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट नेचर की वजह से फ्लोर प्लान कंसर्न्स जो जनरली बायर्स के लिए ज्यादा बड़े होते हैं एस के प्रोजेक्ट में, वो इशू भी यहाँ पे जाकर के रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आप अपने प्लॉट्स के डिजाइन खुद ही कर रहे होंगे। टाउनशिप में एक 43,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्लान है जो रेजिडेंट्स के कंफर्ट और रिक्रिएशन के लिए वेरियस एमिनिटीज ऑफर करेगा। इसके अलावा टाउनशिप के 60% एरिया को ओपन स्पेसेस एंड लश ग्रीनरी के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें एक सेंट्रली लोकेटेड पार्क भी इंक्लूडेड होगा जो पूरे कम्युनिटी के एस्थेटिक अपील एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करेगा। एस एस्टेट टाउनशिप में एसेंशियल फैसिलिटीज की भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है जो रेजिडेंट्स के लिए डेली नीड्स को स्मूथली केटर करेगा। यहाँ क्रेच, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरी एंड नर्सिंग होम जैसी सुविधाएं आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। साथ ही एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल एरिया भी डिजाइन किया गया है जो रेजिडेंट्स के डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, जैसे कि शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर्स एंड एसेंशियल सर्विसेज। ये सब फैसिलिटीज टाउनशिप को एक सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी बनाते हैं जहां लोगों को अपनी डेली नीड्स के लिए सोसाइटी से बाहर या टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत कम ही होगी। ए स्टेट्स के 2 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, एंश्योरिंग इजी एंड कन्वीनियंट एक्सेस फॉर रेजिडेंट्स। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को और एक्सेसिबल और वेल कनेक्टेड भी बनाता है। अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल्स में बात कर ली है, अब हम प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को भी समझ लेते हैं। ए स्टेट्स में करंट प्लॉट की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच चुकी है, जो ऑफिशियली लॉन्च तो हुआ था 1,15,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड में। ये लॉन्च लगभग दिसंबर 2024 में हुआ था, तो लास्ट 2 से 3 महीने में ये प्राइस काफी एस्केलेट हो चुका है। जो भी इन्वेंट्रीज है वो मार्केट में इन्वेस्टर्स के थ्रू ही आपको मिल सकती है, यानी आपके पास सिर्फ ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए रीसेल वाले प्लॉट्स का। और रीसेल वाले प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो वो मार्केट में लगभग 1,30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास फ्रीली अवेलेबल है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखें तो ग्रीन बे गोल्फ विलेज में आपको ये प्राइसिंग 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास मिल जाएगी। गौर यमुना सिटी में ये प्राइसिंग लगभग 1 लाख रुपीज से 1,30,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास मिल जाएगी। अगर यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स को आप कंसीडर करते हैं तो उनका ऑफिशियल प्राइस तो काफी कम है, विच इज ओनली 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर आप करंट मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड रीसेल के ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं तो 60 से 80,000 रुपीज
रुपीज पर स्क्वायर मीटर में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वाले प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप प्राइस एस्केलेशन अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ के प्राइस ऑलरेडी काफी एस्केलेट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ 5 साल में अच्छी डेवलपमेंट देख पाते हैं जिस तरह की प्लानिंग यहाँ के लिए है, तो ये प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक आसानी से पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं एस एस्टेट के पोजीशन की। एस एस्टेट का ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च दिसंबर 2024 में हुआ था एंड इसके लिए रेरा का अप्रूवल तो अक्टूबर 2024 में ही आ गया था। रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो चुकी है एंड प्रोजेक्ट में पोजीशन विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स हो जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप ऑलरेडी एस एस्टेट को विजिट कर चुके हैं एंड अपना वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।